नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं जनन और स्वास्थ्य संबंधित कुछ टॉपिक को समझेंगे। तो चलिए देखते हैं कि जनन और स्वास्थ्य संबंधित क्या क्या टॉपिक हैं। तो इसमें हमने कुछ टॉपिक को लिया हुआ है। पहला टॉपिक इसमें क्या है? उल विभेदन। उल विभेदन यानी कि एमनियोसिंथेसिस। तो उल विभेदन या एमनियोसिंथेसिस होता क्या है, इस चीज़ को समझते हैं। देखिए, जन्म से पूर्व भ्रूण की उपापचयी अवस्थाओं की जानकारी या रोग लक्षण संबंधी जो सूचनाएं होती हैं उनको ज्ञात करने की जो तकनीक है वही क्या कहलाती है? उल विभेदन कहलाती है। तो शार्ट में समझते हैं उल विभेदन मतलब क्या होता है कि जो भी भ्रूण के बारे में जो उसकी उपापचयी संबंधी क्रियाओं की जो जानकारी प्राप्त करना होता है वही क्या कहलाता है? उल विभेदन कहलाता है। गर्भ धारण करने वाली जो माता होती है उनके जो भ्रूण के चारों ओर पाया जाने वाला द्रव एमनियोटिक द्रव कहलाता है, और इसी के चारों ओर पाए जाने वाली गुहा एमनियोटिक गुहा कहलाती है। गर्भ एमनियोटिक गुहा में तैरता रहता है। यह भ्रूण की बाहरी आघातों से क्या करता है? सुरक्षा करता है। इंजेक्शन की सहायता से इसी द्रव को निकाल लिया जाता है और उसके जो संवर्धन द्वारा उसके गुणसूत्रों का निरीक्षण किया जाता है, और जिससे उसमें विकसित हो रहे भ्रूण के बारे में उसकी असमानताओं का अध्ययन किया जाता है, और जिससे पता चलता है कि वो किस टाइप का उसमें विकास हो रहा है। अब देखिए, उससे जो है उनके लिंग का भी पता किया जाता है। तो इसी माध्यम से जो है बच्चों के लिंग का भी परीक्षण किया जाता है। देखिए, फिगर के माध्यम से समझते हैं। ये पूरी एमनियोटिक गुहा है, और इसी में जो तरल पदार्थ भरा हुआ है उसी को एमनियोटिक द्रव कहा जाता है, एमनियोटिक फ्लूइड। इसी के अंदर भरा रहता है। अब इंजेक्शन की सहायता से क्या किया जाता है? इस फ्लूइड को निकाल लिया जाता है। अब जब इसको निकाला जाएगा तो इसमें कुछ कोशिकाएं भी आती हैं, और कोशिकाओं का संवर्धन करके इनके गुणसूत्रों का अध्ययन किया जाता है, और जिससे इनकी असमानताओं के बारे में पता चल जाता है। तो जनरली आप समझ गए कि क्या होता है उल विभेदन। उल विभेदन का मतलब गर्भ में विकसित हो रहे भ्रूण के बारे में जानकारी प्राप्त करना ही उल विभेदन कहलाता है। अब इसी से रिलेटेड कुछ टॉपिक हैं, जैसे बंध्यता। बंध्यता क्या होती है? इनफर्टिलिटी। ऐसे दंपति जो संतान उत्पन्न करने में असफल होते हैं, इस समस्या को बंध्यता कहते हैं। और ऐसे दंपति को क्या कहते हैं? इनफर्टाइल कहा जाता है, यानी कि जिनको बांझ भी कहते हैं। इस कमी को बांझपन कहा जाता है, यानी कि जिनमें संतान उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती वो बांझ कहलाते हैं, और यह कंडीशन जो है बांझपन कहलाती है। बांझपन को हम दो श्रेणियों में इसका अध्ययन करेंगे, प्राथमिक श्रेणी तथा द्वितीयक श्रेणी। तो प्राथमिक जो बांझपन होता है उसमें क्या है कि विवाह के 1 साल बाद स्त्री गर्भवती नहीं हो पाती, तो वह प्राथमिक कैटेगरी में आता है। और द्वितीयक जो बांझपन की कैटेगरी है उसमें क्या होता है कि जो स्त्री गर्भवती तो हो जाती है, परंतु पूरे समय तक गर्भ रुकता नहीं है, बीच में ही गर्भपात हो जाता है। वैज्ञानिकों ने बताया कि लगभग 40% जो बांझपन है उसके लिए पुरुष जिम्मेदार होते हैं, और 40% महिलाएं जिम्मेदार होती हैं, और 20% में दोनों, यानी कि स्त्री और पुरुष। यानी कि 20% जो बांझपन के ऐसे केस मिलेंगे जिसमें पुरुष और महिला दोनों साथ में जिम्मेदार होंगे। अब हम पढ़ते हैं कुछ सहायक जनन प्रौद्योगिकी की जो तकनीकियां हैं, उसके जनन प्रौद्योगिकी से संबंधित जो तकनीकियां हैं वो सहायक जनन प्रौद्योगिकी तकनीक कहलाती हैं। उनके बारे में हम क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। तो पहला टॉपिक देखिए, अब जनन सहायक प्रौद्योगिकी है क्या? तकनीकी या जिनकी सहायता से बांझ दंपति संतान उत्पन्न कर सकते हैं, उन्हीं तकनीकियों को सहायक जन्म प्रौद्योगिकी कहते हैं। यहाँ पे प्रतियोगी हो गया है, सॉरी, इसको प्रौद्योगिकी पढ़ा जाएगा। प्रौद्योगिकी कहते हैं जो निम्नलिखित है। यानी कि सहायक जन्म प्रौद्योगिकी क्या है? यानी कि बांझ दंपतियों को संतान उत्पन्न करने के लिए जो तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है वही सहायक जन्म प्रौद्योगिकी है। यह 3 टाइप की हैं। पहला है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसको IVF भी शॉर्ट में कहा जाता है। दूसरा है गैमेटो इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, जिसको शॉर्ट में GIFT कहा जाता है।
और तीसरा है जायगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र यानी कि ZIFT। तो ये 3 तकनीकियाँ जनरली हाँ तो बहुत भी जनरली 3 तकनीकों का ही अध्ययन किया जाता है। चलिए हम बारी बारी से इन तीनों के बारे में समझते हैं क्या होती हैं। तो पहला क्या है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसको IVF कहा जाता है। IVF होता क्या समझिए, यह तकनीक उन दंपतियों के लिए प्रयोग में लाई जाती है जिनमें या तो पुरुष में शुक्राणु की संख्या कम होती है या स्त्री में गर्भ नहीं ठहरता। इस तकनीक को सामान्य रूप से टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक भी कहा जाता है। टेस्ट ट्यूब बेबी का आपने काफ़ी नाम सुना होगा, टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक भी कहा जाता है इसको। इस तकनीक में प्रयोगशाला में जो परखनली होती है, परखनली में शुक्राणु और अंडाणु को निश्चित करा जाता है तथा इसके पश्चात बने 8 कोश की युग्मनज या भ्रूण को फैलोपियन नलिकाओं में रूपांतरित कर दिया जाता है या ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इससे इंट्रायूटेरिन ट्रांसफ़र या IUT भी कहा जाता है। गर्भ की अवधि पूर्ण होने पर स्त्री सामान्य रूप से शिशु को जन्म देती है। इस प्रकार के शिशु को टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है। अब यहाँ पे समझते हैं, देखिए ये क्या है, एग हैं, इनको एग कहा जाता है। ये हैं स्पर्म, इनको एक यहाँ पे क्या किया जाता है कि इनका फर्टिलाइजेशन कराया जाएगा। इनका क्या किया जाएगा, फर्टिलाइजेशन कराया जाएगा। फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो का निर्माण होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो का निर्माण होगा। अब इस एम्ब्रियो को जो है 8 कोशिका वाले इस एम्ब्रियो को जो है कहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, यूट्रस के अंदर ट्रांसप्लांट कर दिया जाएगा। तो यही तकनीक क्या कहलाती है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। यानी कि विट्रो मतलब एक पात्र में जो है इसका निषेचन करा जाता है। इन विट्रो यानी कि एक पात्र में, फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन, एक पात्र में निषेचन करा करके जो एम्ब्रियो बनेगा उस एम्ब्रियो को यूट्रस में ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। तो यही तकनीक क्या कहलाती है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या IVF कहलाती है। समझ में आ गया। अब देखिए दूसरा जो टाइप है वो क्या कहलाता है, वो GIFT। तो GIFT का क्या फुल फॉर्म है, गैमेटो इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। गैमेटो इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र GIFT का फुल फॉर्म होता है। अब ये क्या चीज़ है, जिन स्त्रियों में गर्भधारण की समस्या होती है तो उनकी फैलोपियन नलिका में निषेचन के बाद बने युग्मनज अथवा भ्रूण को किसी अन्य स्त्री के गर्भाशय में रूपांतरित कर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त जो स्त्रियां अंडाणु को उत्पन्न करने में सक्षम नहीं होती परंतु निषेचन अथवा भ्रूण परिवर्धन हेतु तो उचित वातावरण प्रदान कर सकती हैं, इनमें दाता स्त्री से अंडे लेकर के निषेचन के पश्चात फैलोपियन नलिकाओं में पहुंचा दिया जाता है। देखिए क्या किया जाता है कि इस तकनीक में क्या होगा कि अंडे को लेकर के जो ओवरी, ये क्या है ओवरी से अंडे को लेकर के और अलग से जो है मेल के स्पर्म को लेकर के फर्टिलाइजेशन कराया जाएगा। और फर्टिलाइजेशन के बाद जो है ये जो फैलोपियन नली है ये हिस्सा, इसी फैलोपियन नली में इनको पहुंचा दिया जाता है। बाद में इसमें निषेचन तो हो ही रहता है, बाद में इसका एम्ब्रियो डेवलप होकर के गर्भाशय में जाके ट्रांसप्लांट हो जाता है और बाद में विकसित हो जाता है। तो ये तकनीकी क्या कहलाती है, GIFT कहलाती है, गैमेटो। अब देखिए तीसरा जो टॉपिक है वो क्या है, वो बहुत ही सिंपल है, ZIFT। तो ZIFT और GIFT लगभग समान ही है। इसमें क्या किया जाता है, उसमें केवल जो है फर्टिलाइजेशन करा करके, जो GIFT था उसमें फर्टिलाइजेशन करा करके ही भेज दिया जाता है, लेकिन जो ZIFT होता है इसमें क्या है, जायगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र है ZIFT। अब इसमें क्या किया जाता है कि जब 8 कोश की भ्रूण को स्त्री की फैलोपियन नलिका में रूपांतरित किया जाता है तब इसे क्या कहते हैं, ZIFT कहते हैं। तो समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आया हो तो आप फिर से वीडियो को पीछे करके आप देख सकते हैं, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम उसका जल्दी से जल्द कोशिश करेंगे कि उसका आंसर दिया जाए। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए
हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।